वेलकम टू रमन स्टडी। आज हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 4 जीके जीएस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए, हम लोग का पहला सवाल है कि ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, साओ पाउलो। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन है? साओ पाउलो। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन है? साओ पाउलो। दूसरा सवाल है बेंथिनिया की खाड़ी जो दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है तो दूसरा देश कौन सा है? एक देश फिनलैंड है तो दूसरा देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्वीडन। बेंथिनिया की खाड़ी जो दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक देश फिनलैंड है तो दूसरा देश कौन है? स्वीडन। अर्थात कहने का मतलब है स्वीडन और फिनलैंड के बीच कौन सा खाड़ी है? बेंथिनिया की खाड़ी। स्वीडन और फिनलैंड के बीच कौन सा खाड़ी है? बेंथिनिया की खाड़ी है। क्वेश्चन तीसरा है, बैडमिंटन के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? बैडमिंटन के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हम लोगों का कोर्ट कहते हैं। बैडमिंटन के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। बैडमिंटन के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। फिर सवाल है हम लोग का, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गुरुग्राम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, गुरुग्राम। भारत का विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम। छठा सवाल है, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करती है? भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करती है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 6 प्रकार के। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं? तो 6 प्रकार के। क्वेश्चन 7 है हम लोगों का, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो आंसर डी सही हो जाएगा, जोग जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। 8वां सवाल है, कुषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? 8वां सवाल है, कुषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का, पहाड़ की कंदराओं में। पहाड़ की कंदराओं में पुरापाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? पुरापाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? तो पहाड़ की कंदराओं में। 9वां सवाल है, संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गंगा। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है? गंगा बनाती है। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है? गंगा बनाती है। 10वां सवाल है, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? 10वां सवाल है, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, 1.55 मीटर। 1.55 मीटर। 1.55 मीटर। 11वां सवाल है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? 11वां सवाल है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारत एक संसाधात्मक प्रजातंत्र है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? भारत एक संसाधात्मक प्रजातंत्र है। भारत एक संसाधात्मक प्रजातंत्र है। 12वां सवाल है, मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? मर्रे डार्लिंग नदी किस बेसिन में स्थित है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नदी बेसिन में मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन स्थित है। ऑस्ट्रिया में मर्रे डार्लिंग नदी स्थित है। 13वां सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 350 ए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का 350 ए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का 350 ए। फिर 14वां सवाल है हम लोग का कि विश्व में
सर्वप्रथम विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था हम्मुराबी। कौन था? हम्मुराबी। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था? हम्मुराबी। 15वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पर बने रहे? कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने रहे? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 16वां सवाल है हम लोगों का। 16वां सवाल है, गुलाबों की लड़ाई हुई थी। गुलाबों की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंग्लैंड में। गुलाबों की लड़ाई कहाँ शुरू हुई थी? इंग्लैंड में। गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। 17वां सवाल है, बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अरुंधति राय। बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? अरुंधति राय है। 18वां सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। क्वेश्चन 19 है हम लोगों का, दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? क्वेश्चन 19 है कि दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। ब्रिटिश समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। 20वां सवाल है, रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? 20वां सवाल है, रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो इवानोवो को। रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? इवानोवो को। रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? इवानोवो को। फिर सवाल है हम लोगों का, मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन के लिए होता है? मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन के लिए होता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, नदी के लिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, नदी के लिए। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऐहोल अभिलेख में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का, ऐहोल अभिलेख में। फिर सवाल है 23वां कि वाकर कप का संबंध किस खेल से है? वाकर कप का संबंध किस खेल से है? वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से संबंध है। वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से है। वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो गोल से है। वाकर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है। वाकर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है। 24वां सवाल है, हर्षवर्धन का पुत्र था। हर्षवर्धन का पुत्र था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, प्रभाकर वर्धन का। हर्षवर्धन किसका पुत्र था? प्रभाकर वर्धन का। हर्षवर्धन किसका पुत्र था? प्रभाकर वर्धन का। 25वां सवाल है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। भारत में जनसंख्या का वृद्धि का क्या कारण है? भारत में गरीबी का क्या कारण है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। 26वां सवाल है, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की? 26वां सवाल है, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। 27वां सवाल है, बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? बाजार नियंत्रण प्रणाली पहली बार किसने अपनाई? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक। बाजार नियंत्रण किसने अपनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में
कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। 29वां सवाल है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासन में हुआ? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में हुआ। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में हुआ। 30वां सवाल है, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? 30वां सवाल है, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 77%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का 77%। फिर सवाल है, राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2 प्रकार के। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 32वां सवाल है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? 32वां सवाल है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। 33वां सवाल है, निम्न में से किस देश ने विश्व में सर्वप्रथम कोविड-19 की वैक्सीन विकसित कर लेने का दावा किया था? निम्न में से किस देश ने सर्वप्रथम कोविड-19 की वैक्सीन विकसित कर लेने का दावा किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा रूस। रूस ने सर्वप्रथम कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने का दावा किया था। 34वां सवाल है, भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी? भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी? अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी? अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी? अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 35वां सवाल है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। फिर सवाल है 36वां, सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, बंगाल अधिनियम। बंगाल अधिनियम 17। 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 फिर 37वां सवाल है, उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? 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 ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, पुष्कर सिंह धामी। 38वां सवाल है हम लोगों का कि 38वां सवाल है, निम्न में कौन सविनात्तर संस्था है? निम्नलिखित में कौन सविनात्तर संस्था है? निम्नलिखित में कौन सविनात्तर संस्था है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नीति आयोग। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, नीति आयोग। विपिन चंद्र पाल ने अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? विपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में पहले क्या थे? तो आंसर ए सही हो जाएगा, उदारवादी। विपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में उदारवादी थे, मॉडरेटेड थे। मॉडरेटेड थे। मॉडरेटेड थे। बिहार दिवस 2022 की थीम क्या घोषित की गई थी? बिहार दिवस 2022 की थीम क्या घोषित की गई थी? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली। बिहार दिवस 2022 की थीम क्या घोषित की गई थी? जल जीवन हरियाली। 41वां सवाल है हम लोगों का, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वरिष्ठ अभिवक्ता को अवमानना दोषी पाया गया है? किस वरिष्ठ अभिवक्ता को अवमानना दोषी पाया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रशांत भूषण को। किस वरिष्ठ अभिवक्ता को अवमानना
दोषी पाया है प्रशांत भूषण को। 42वां सवाल है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, कैरोलिना विलासवका। कैरोलिना विलासवका। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है। कैरोलिना विलासका। कैरोलिना विलासका। मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था। मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था। ऑप्शन डी हो जाएगा, भू राजस्व से। मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था। भू राजस्व से। मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था। भू राजस्व से। 45वां सवाल है एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है। एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है। 35वां सवाल है एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जहांगीर से। एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है। तो जहांगीर से। एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है। जहांगीर से। द एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन है। द एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एस हुसैन जैदी। द एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन है। एस हुसैन जैदी। एस हुसैन जैदी। 47वां सवाल है भारत के महान ज्योतिष आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से संबंध है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, पाटलिपुत्र। 48वां सवाल है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 18 दिसंबर को। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 18 दिसंबर को। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 18 दिसंबर को। 49वां सवाल है पुलित्जर पुरस्कार 2021 किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2021 किस भारतीय महिला को दिया गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेघा राजगोपालन को। पुलित्जर पुरस्कार 2021 किस भारतीय मूल महिला को दिया गया है। मेघा राजगोपालन को। पुलित्जर पुरस्कार किस महिला को दिया गया है। तो किस भारतीय महिला को दिया गया है। मेघा राजगोपालन को। 50वां सवाल है विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है। विश्व तीरंदाजी पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पूजा जातियान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, पूजा जातियान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, पूजा जातियान। 51 सवाल है शक्ति का विमीय सूत्र क्या है। शक्ति का विमीय सूत्र क्या है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ml²T-3। शक्ति का विमीय सूत्र क्या है। ml²T-3 ml²T-3। 52वां सवाल है बॉयल का नियम का सूत्र क्या है। 52वां सवाल है बॉयल का नियम का सूत्र क्या है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, V समानुपाती 1/P। बॉयल का नियम का सूत्र क्या है, V समानुपाती 1/P। बॉयल के नियम का सूत्र क्या है, V समानुपाती 1/P। बॉयल के नियम का सूत्र क्या है, V समानुपाती 1/P। 53 सवाल है एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा के साथ निर्धारण एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा के साथ निर्धारण असंभव है। एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा के साथ निर्धारण क्या है, असंभव है।
54 सवाल है, सरल लोलक की प्रभावी लंबाई को मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकार के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% है, तो जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? जी के मापन में अधिकतम त्रुटि क्या होगी? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 4%। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का 4%। 55 सवाल है, चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है, चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है, चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा एमआरआई स्कैनिंग। एमआरआई स्कैनिंग चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है, एमआरआई स्कैनिंग चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। 56वां सवाल है कि 56वां सवाल है, अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है, अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है, तो ए सही हो जाएगा केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश, केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश, केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। 57 सवाल है, सही कथन को छांटिए, 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 तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का। चाल एवं वेग दोनों की दिशा व परिणाम होती है, चाल और वेग दोनों को दिशा तथा क्या होती है? परिणाम होती है। चाल और वेग दोनों को दिशा तथा परिणाम होती है, चाल और वेग दोनों को दिशा एवं परिणाम होती है। ये ऑप्शन गलत है हम लोगों का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चाल में केवल परिणाम और वेग में परिणाम एवं दिशा दोनों होती है, चाल में केवल परिणाम और वेग में दिशा, चाल में केवल परिणाम और वेग में परिणाम तथा दिशा दोनों होती है। 58 सवाल है हम लोगों का, 58 सवाल है हम लोग का, यदि प्रक्षेप के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा, उसका अधिकतम परास क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। यदि प्रक्षेप के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास 4 गुना हो जाएगा। 59वां सवाल है, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाईवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? ट्राइवेलेंट के स्थान पर ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा पोलियो, ऑप्शन डी सही हो जाएगा पोलियो। ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाईवेलेंट ORV देने का निर्णय लिया गया है, तो पोलियो, तो क्या होगा इसमें? पोलियो। फिर हम लोग का 60वां सवाल है, परमाणु के उपकोषों को भरने का क्रम, परमाणु के उपकोषों को भरने का क्रम, परमाणु के उपकोषों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, परमाणु के उपकोषों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा अफवाह के सिद्धांत द्वारा। क्वेश्चन है हम लोग का, परमाणु के उपकोषों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफवाह के सिद्धांत द्वारा, परमाणु के उपकोषों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफवाह के सिद्धांत के द्वारा, परमाणु के उपकोषों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफवाह के सिद्धांत के द्वारा। 61वां सवाल है, क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से वस्तु के लिए नियत है, क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है, गतिशील वस्तु के लिए नियत है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का गतिज ऊर्जा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का गतिज ऊर्जा। 62 सवाल है, सीमांत घर्षण निर्भर करता है, 62वां सवाल है, सीमांत घर्षण निर्भर करता है, 62वां सवाल है, सीमांत घर्षण निर्भर करता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर, तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर। सीमांत घर्षण किस पर निर्भर करता है? तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर। ऑप्शन क्वेश्चन 63 है, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा मेथिल अल्कोहल का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का मेथिल अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4 में कार्बन की संयोजकता कितनी है? कार्बन की संयोजकता कितनी है? ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4 H2C2O4 H2C4O4 H2C2O4 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 में कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का 3। ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4 में कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो 3 है, कार्बन की संयोजकता कितनी है? 3 है। 65वां सवाल है हम लोग का 65वां सवाल है, जब किसी जल की कठोरता
उबालने से दूर हो जाए तो कठोर की प्रकृति कहलाती है। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोर की प्रकृति कहलाती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अस्थायी कठोर की प्रकृति कहलाती है अस्थायी, कठोर की प्रकृति कहलाती है अस्थायी। 66 सवाल है, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, हाइड्रोजन। 67वां सवाल है, किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है? किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है? किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, तुल्य भार गुना संयोजकता। किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है तुल्य भार गुना संयोजकता, तुल्य भार गुना रसायन संयोजकता। किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है तुल्य भार गुना संयोजकता। 68वां सवाल है, अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है? अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है, अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच। सवाल है, मनुष्य की साधारण श्वसन की दर कितनी होती है? मनुष्य में साधारण श्वसन की दर कितनी होती है? मनुष्य में साधारण श्वसन की दर कितनी होती है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, 18 से 15 बार 15 से 18 बार प्रति मिनट 15 से 18 बार प्रति मिनट। मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? 15 से 18 बार प्रति मिनट, 15 से 18 बार प्रति मिनट, 15 से 18 बार प्रति मिनट, 15 से 18 बार प्रति मिनट। 70वां सवाल है, वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा। वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा। वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा। वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा। वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा। अब क्वेश्चन 71 है हम लोगों का, सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। 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 तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए किया गया था? जलवायु परिवर्तन के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल का सम्मेलन किस लिए आयोजन किया गया था? जलवायु परिवर्तन के लिए। 72 सवाल है, लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं। जो लैंगरहैंस का द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अग्न्याशय में। लैंगरहैंस के द्वीपिका कहाँ स्थित होते हैं? अग्न्याशय ग्रंथि में। किस हार्मोन द्वारा हृदय का स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? किस हार्मोन के द्वारा रुधिर का स्पंदन और दाब बढ़ जाते हैं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एड्रेनल। इसे आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। एड्रेनलिन को आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो एड्रेनलिन। तो इस ऑप्शन सही हो जाएगा, एड्रेनलिन। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगा देना चाहिए? बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगा देना चाहिए? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 6 महीने के अंदर। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगा देना चाहिए? तो 6 महीने के अंदर। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के अंदर लगा देना चाहिए? तो 6 महीने के अंदर। 75वां सवाल है, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है। 75वां सवाल है हम लोगों का, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फ्लोरीन। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है फ्लोरीन। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है फ्लोरीन। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है फ्लोरीन। तो हम लोग का यहाँ से 75 जीके और जीएस क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।